किसान भाइयों, अगस्त का माह चल रहा है। कुछ समय पश्चात सितंबर का माह आने वाला है और सितंबर के माह में बोई जाने वाली हम 3 ऐसी सब्जियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इन 3 सब्जियों को लगाकर हमारे किसान भाई 1 एकड़ से 2 से ढाई लाख रुपए की आमदनी आसानी से कर सकता है। लेकिन ये जो 3 सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों सब्जियों में सावधानी रखना अति आवश्यक है। जितनी आमदनी उतना रिस्क। किसान भाइयों, अगर किसान ये जो रिस्क है इसको ढंग से समझ ले कि क्या रिस्क हो सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। और वो कौन सी 3 सब्जियां हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो किसान भाइयों वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 3 सब्जियां हैं। उनमें से पहली जो सब्जी है वो है मिर्ची की खेती। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती एक मोटा मुनाफा देने में साबित होती है। किसान भाई, मिर्ची की खेती एक अच्छी सूझबूझ के साथ करें तो एक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये सितंबर का माह ही नहीं, मिर्ची लगभग वर्ष में 3 से 4 बार लगाई जाती है। किसान किसी भी समय मिर्ची को लगा सकता है और मिर्ची के भावों में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे किसान मिर्ची के भाव जब 5 से 6 रुपए किलो के हो जाते हैं तो परेशान होकर उनकी तुड़ाई भी बंद कर देता है। धीरे धीरे हमारी जो फसल है वो रोगों और कीटों से ग्रसित हो जाती है और जब उसके बाद दोबारा से भाव अप होने लगते हैं तो किसान उन रोग और कीटों को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्च करता है, लेकिन वो दूर नहीं कर पाता। अंततः उसको एक घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मिर्ची की बुवाई करने से पहले ये जरूर समझ लें कि मिर्ची के भाव अप डाउन होते हैं। कभी हमें भाव 50 से 60 भी मिलेंगे, कभी 10-20 के भी मिलेंगे, कभी हमें 5 से 10 रुपए केजी के भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये मंडी के उतार चढ़ाव हमें मिलते रहते हैं क्योंकि एक लंबे समय की फसल है। ये नहीं कि फसल हमने बोई और एक 6 से 7 महीने तक चलने वाली जो फसल है उसके भाव निरंतर एक जैसे बने रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो किसान भाई थोड़ा सा धैर्य बना के रखें क्योंकि ये जो मंडी के भाव हैं इनसे अगर किसान रुककर सामना करेगा तो अक्सर हमने देखा है कि जब मंडी के भाव डाउन होते हैं उसी समय रोगों कीटों का आक्रमण होता है तो किसान बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, आखिरकार वो उनको नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि कब बुवाई करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मिर्ची की बुवाई करने से पहले उसके लिए हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। तो 15 सितंबर के बाद जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तो किसान भाई पौध की तैयारी शुरू कर दें, उधर खेतों की तैयारी शुरू कर दें जिन खेतों में हमें मिर्ची को लगाना है। अब बात करते हैं कि हमने पौध तो तैयार करने के लिए 15 सितंबर के बाद अनुकूल मौसम हो गया, तैयार भी कर ली। उसके बाद खेतों की तैयारी करनी होती है। तो हमारे किसान भाई मिर्ची की खेती के लिए यह जरूर ध्यान रखें कि खाद एवं उर्वरक जो भी हैं उनको प्रॉपर मात्रा में डालेगा तो ही हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि लंबे समय की फसल है, हमने जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स या उर्वरक या खाद जो हमने डाले हैं वो एक लंबे समय तक कम मात्रा वाले असर नहीं करते। तो हमें प्रचुर मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है और समय समय पर जब हमारी फसल चल रही होती है उस समय समय पर हमें उर्वरक एवं खादों का उपयोग करना है। मिर्ची की फसल में रोग एवं कीट कुछ ज्यादा ही आते हैं तो किसान भाई उनका भी हमें कंट्रोल समय समय पर करना है। तो अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी में हमें करना क्या है। 1 एकड़ में लगभग हमारे किसान भाइयों को 8 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी है, वो भी बिल्कुल सड़ी गली, कच्ची खाद ना डालें।
किसान भाइयों, जिन किसानों ने इससे पहले जो फसल ली थी उस समय गोबर की खाद डाली थी तो किसान उसकी मात्रा को थोड़ा कम भी कर सकता है, क्योंकि हमने जो खाद डाला था पिछली फसल में वो पूर्ण रूप से हमारी फसल उसको ग्रहण नहीं कर पाती। तो इससे हमारी जो नेक्स्ट फसल होती है उसमें भी उसका असर अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रासायनिक खादों की। तो किसान भाइयों, 50 से 60 केजी डीएपी, डीएपी उपलब्ध ना होने पर टीएसपी, उसके बाद 30 से 40 केजी पोटास, उसके बाद हमारे किसान भाइयों को 20 से 30 केजी यूरिया का उपयोग करना है। किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में कीट हैं, जमीन में कीट हैं, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए हमारे किसान भाई रीजेंट, अगर फसल बो दी है और उसके बाद भी उसमें कीट हैं तो किसान भाई उसके लिए एमिडा क्लोरोपिड जो आता है उसको पानी के साथ अगर दे दें तो भी कीटों को कंट्रोल में लिया जा सकता है। अब खेत की तैयारी में हमने गोबर की खाद डाल दी, उर्वरक डाल दिए, उसके बाद गहरी जुताई, अगर हो सके तो किसान रोटावीटर की जोत लगवा दें, क्योंकि रोटावीटर जो होता है वो डेलों को भी काटता है, फसल के अवशेषों को भी नष्ट करता है। उसी के साथ साथ हमारे जो खाद है, हमने गोबर की खाद डाली, रासायनिक खाद डाले, उनको बराबर मात्रा में हमारी मिट्टी में मिक्स कर देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब हमने ये सब कुछ डाल दिया तो लास्ट में हमारे किसान भाइयों को कल्टीवेटर हल्की गहरी से गहरी जुताई करनी है, जिससे हमारी जो मिर्ची की फसल है उसकी जड़ है वो एक आज हमारे अच्छे एरिया में बाजरे की बुवाई चल रही है। अगर जड़ और मजबूत आज है होगी 20 तो जून। पौधा भी स्वस्थ होगा और स्वस्थ तो किसान पौधे से भाइयों, उत्पादन भी हमने अच्छा इसमें होता है। 1 बैग डीएपी डाल दिया है। उसके बाद और प्लांटेशन। किसान भाइयों, हमें 3 से जो 4 फीट की पायोनियर के दूरी पर 86M90 जो वैरायटी है वो हमने पेड़ लगाई खिंचवाने है। और दूसरे जो हमारे फील्ड है और उनमें 28 कौन कौन से माइक्रोन या बाजरे बोए 30 जाएंगे माइक्रोन की जो वो मल्चिंग हम आपको पेपर तभी आती है बताएंगे। वो हमें बिछा। उसके बाद हमें जब पौधे लगाने हैं तो जिग-जैग विधि से पौधे लगाने हैं। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और किसान भाइयों, जब हम सितंबर में, अक्टूबर में मिर्ची के पौध लगा रहे होते हैं, प्लांटेशन कर रहे होते हैं, तो सर्दियों के मौसम में हमें प्रोडक्शन मिलना चालू होता है। तो सर्दी के असर को कम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को सल्फर का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो सर्दी से बची रहे। अब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फसल। ये एक ऐसी फसल है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। किसान सूझबूझ के साथ ही इस खेती को करें, वो है टमाटर की खेती। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है, क्योंकि कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन मिलता है हमें। किसान भाइयों, टमाटर की खेती सर्दी से बचाना बहुत जरूरी होती है। सर्दी जो होती है वो टमाटर के लिए एक काल होती है। किसान भाई, अगर अपनी फसल को सर्दी से बचा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा बम्पर उत्पादन देती है। और जब हम उसका प्लांटेशन सितंबर या अक्टूबर में कर रहे होते हैं तो सर्दियों के मौसम में हमें शुरुआती जो भाव होते हैं वो 35 से 40 रुपए किलो के मिल जाते हैं। उसके बाद अप डाउन होता रहता है, लेकिन जब हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा तो अगर मंडी के भाव थोड़े से डाउन भी होंगे तो हमें जो इनकम है वो अच्छी होगी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी, वो ही हमने मिर्ची के बारे में जो आपको जानकारी दी थी, उसी तरह से हमारे किसान भाई टमाटर के खेती के लिए खेत तैयार करें। सल्फर को जुताई के समय जरूर डालें और साथ ही एक रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए हमें। रोग रोधी अगर किस्म का चयन करेंगे तो हमारा जो दवाइयों का खर्चा है, जो स्प्रे हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कम करनी होंगी। तो उससे हमारा जो बचत का एरिया है, जो हमारी बचत है, वो ज्यादा होगी। अब बात करते हैं तीसरी फसल के बारे में। किसान भाइयों, तीसरी जो फसल है वो भी हमें बम्पर उत्पादन देती है, वो है बैगन की फसल। किसान भाई, सर्दियों के मौसम में अगर बैगन की खेती करता है
तो उधर हमारे किसान दूसरी तरफ रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न फसलों की ओर, जैसे जौ, सरसों, गेहूं, इनकी तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्योंकि खाने के लिए हमें वो भी चीज उपलब्ध अपने लिए करनी होती है। तो किसान भाई, बैगन की खेती एक बम्पर उत्पादन देने वाली खेती है। जो तीनों फसलें मैं आपको बता रहा हूं, इनके मार्केट रेट की अगर बात की जाए तो लगभग 30 से 40 रुपए के हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो किसान भाई, ये जरूर ध्यान रखें कि बैगन की खेती जब हम लगा रहे होते हैं तो कोशिश करें कि मल्चिंग पेपर पर ही बैगन लगाया जाए। क्यों? मल्चिंग पेपर एक ऐसा होता है कि जैसे हमने टमाटर लगाई, मिर्ची लगाई या बैगन लगाया, ज्यादातर जो कीटों और रोगों का आक्रमण होता है वो जमीन से खरपतवारों के जरिए हमारे पौधों में आता है और वो धीरे धीरे हमारे फल में आता है, जिससे हमारे फल खराब होने लगते हैं। तो किसान साथियों, जब हम मल्चिंग पेपर लगा देंगे तो हमारी जो खरपतवार वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, और जब खरपतवार जर्मिनेट नहीं होंगे तो हमारे जो फसल है वो रोग एवं कीटों से बची रहेगी। साथ ही होस्ट फसल, जैसे चारों तरफ हमने गेंदे की फसल लगा दी, कीटों का आक्रमण होगा तो हमारी गेंदे की फसल सबसे पहले उनको वहीं रोक लेगी, और हमें जो स्प्रे है वो सिर्फ गेंदे पर ही करनी होगी, और हमारी जो फसल है वो कीटों से बची रहेगी और खर्चा भी कम होगा। तो किसान साथियों, ये जो 3 फसल हमने बताई हैं, किसान भाई, है तो रिस्क वाली फसल, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा होता है, हमारी फसल को पाले सर्दी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसान, हमारे द्वारा जो वीडियो में तरीके बताए गए हैं, सर्दी से बचाने का एक तरीका और होता है। किसान भाइयों, जिस खेत में या जिस प्लॉट में हमने फसल लगाई हुई है उसके चारों तरफ किसान भाई कूड़ा कचूड़ा इकट्ठा आग लगाकर अगर धुआं कर देते हैं तो हमारी जो फसल है वो सर्दी से बच सकती है। और किसान भाइयों, और ऐसा लगता है कि आज सर्दी ज्यादा रहे या फिर पाला पड़ सकता है, तो किसान हल्की हल्की सी सिंचाई करके भी अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जिन भाइयों ने अपनी फसल को सर्दी और पाले से बचा लिया, मानो उनके लिए प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए बचत को कोई भी नहीं रोक सकता। और किसान भाइयों, ये जो टमाटर की फसल है उसमें अगेती और पछेती झुलसा जो आता है उसको या तो कंट्रोल करना या फिर रोग रोधी किस्म लगाना बहुत ही बेटर होता है। किसान भाइयों, बैगन जो होता है वो कई कलरों में आता है और कई प्रकार का आता है, जैसे कांटे वाला, बगैर कांटे वाला। किसान भाई अपने नजदीकी मंडी के हिसाब से किस्मों का चयन करें, क्योंकि बहुत सी जगह हमने सफेद बैगन को भी बिकते हुए देखा है, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में बिकता है, कुछ जगह कांटे वाला ज्यादा बिकता है। तो किसान भाइयों, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने मंडियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसान भाइयों को किस्मों का सिलेक्शन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।